ओम शांति। आज की तारीख है 16 अगस्त 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 जनवरी 1980। मुरली का सार: ऑल माइटी अथॉरिटी राजयोगी सभा व लोक पसंद सभा। बाबा क्या कहते हैं? आज सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगियों की सभा देख रहे हैं। सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगियों की सभा देख रहे हैं। एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राजसभा व लोकसभा, है ना, राज्यसभा व लोकसभा एक तरफ अल्पकाल की। दूसरी तरफ है ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा। एक तरफ है अल्पकाल की राज्य की राजसभा व लोकसभा, ठीक। दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही है। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। क्लियर हुआ? हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। जैसे उस लोकसभा व राज्यसभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राजसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है। ठीक, उस लोकसभा में नेताएं अपने अलग अलग विचार रखते हैं ना, यहाँ भी ब्राह्मणों की राजसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है। वह है स्वार्थ अर्थ और यह है विश्व कल्याण अर्थ। आप कार्य कर रहे हो विश्व कल्याण अर्थ, इसलिए ही लोक पसंद बनते हो। वो लोकसभा बनती है, आप लोक पसंद बनते हो। वो लोकसभा है, आप लोक पसंद सभा। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे और विश्व कल्याण अर्थ विचार है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद हो जाते हैं। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले ये चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद व प्रभु पसंद है। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले ये चेक करो कि यह विचार या संकल्प बाप पसंद व प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है, कितना अति स्नेह होता है, तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। जो उसको पसंद वो अपने आप को पसंद, ऐसे ही कहा जाता है ना, या अपनी पसंदी उस पर डालेंगे तो स्नेह नहीं है। अगर आप अपनी पसंदी उस पर डाल रहे हो तो स्नेह में थोड़ी कमी है, माना या तो है ही नहीं। अति स्नेह जिससे होता है उसकी पसंदी
सो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वह लोग पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। क्योंकि सारे विश्व व लोक को जानते हुए ना जानते हुए, जानते हुए व ना जानते हुए, देखते हुए व ना देखते हुए सबसे ज्यादा पसंद कौन है? भले आप सभी को नहीं जानते हो, भले आप जानते भी हो, भले आप देखते भी हो, भले ना आप नहीं भी देखते हो, लेकिन सबसे ज्यादा सबको कौन पसंद है? धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है। भले कोई भी हो, सबको पसंद कौन है? परम पिता परमात्मा, माना बाप ही पसंद है ना। तो जो भी सारे कार्य करेंगे वो बाप पसंद ही होने चाहिए। जो भी विचार आए वो बाप पसंद ही होने चाहिए। तो बाप पसंद ही होंगे तो लोग पसंद ही हो जाएंगे। ठीक, इसलिए बाबा ने कहा जो धर्म पिताएं हैं उनके धर्म की आत्माएं उनको प्रिय हैं, लेकिन उससे भी प्रिय कौन है? परम पिता। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है। तो जो बाप लोग पसंद है उसको जो पसंद होगा वे स्वतः ही लोग पसंद हो गए। जब बाप लोग पसंद है तो उसको जो पसंद होगा वे स्वतः ही लोग पसंद हो गए। जो बाप को पसंद वह लोग पसंद स्वतः हो गया। आप बाप की पसंदी हो, आपको बाप पसंद है ये नहीं पूछा, वो तो सबको ही पसंद है। आप बाप की पसंदी हो, तो जो बाप को पसंद हो आपको पसंद, ठीक है ना। तो स्वतः ही लोग पसंद। अपने आप से पूछो कि मुझे लोग पसंद सभा की टिकट मिल गई है? सभा में टिकट चाहिए होती है ना। अपने आप से पूछो कि मुझे लोग पसंद सभा की टिकट मिल गई है? बाप ने चुन लिया है, अभी बाप के बने। बाप ने तो स्वीकार कर लिया, फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते हैं। बाप ने तो स्वीकार कर लिया, फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते। कहाँ 8 की माला का पहला नंबर, कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर। बच्चे तो दोनों बने, लेकिन अंतर कितना हुआ? इतना अंतर क्यों हुआ? इसका मूल कारण, इतना अंतर क्यों हुआ उसका मूल कारण हाँ जी, इतना अंतर क्यों हुआ? कहाँ 8 की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का भी लास्ट का नंबर। इतना अंतर क्यों हुआ? उसका कारण, एक बाप के बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों? बाप एक है, बाप एक है ना। बच्चे अलग अलग हैं पर बाप तो एक है ना। पढ़ा भी एक ही तरह से रहे हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले, ठीक, एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले, और दूसरे हैं कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा करने वाले।
दूसरे महिमा योग्य बनने वाले। एक तो जो कार्य करने वाले हैं, विश्व कल्याण का कार्य करेंगे, ठीक। एक है जो कार्य कर रहे हैं और कार्य की महिमा करने वाले, दूसरे महिमा योग्य बनने वाले। एक है करना है, दूसरे है करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। करना तो चाहिए हमें, बनना तो हमको चाहिए, बहुत समय हो गया ना। करना तो चाहिए, बनना चाहिए। एक है करना है, दूसरे है करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है। एक कहते हैं हमको करना है, हमको करना है, करना चाहिए नहीं, करना है एक ही बाप के बच्चे, हो गया ना अंतर। चाहिए को है में बदलना है, करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, माना अभी भी डाउट है, हमें करना है। चाहिए को है में बदलना है, जो सदा है करना है, करता है, वह हाय हाय से छूट जाता है करना है, मुझे करना है। जो है करता है वह हाय हाय से छूट जाता है। चाहिए वाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, आज देखो तो बड़े उमंग उत्साह में है, कभी विघन में हाय हाय करते रहेंगे, विघन आया हाय हाय, और कभी देखो तो बहुत उमंग उत्साह में। वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं है। जो हाय हाय कर रहे हैं, जो चाहिए चाहिए कर रहे हैं, वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं है। जैसे वहां पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं, लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं। पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं, ये पार्टी का मेंबर है, मेंबर बहुत सारे बन जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। जैसे वहां पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं, लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं, यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर हैं, लेकिन लोकसभा पसंद, माना लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर है, ब्राह्मण परिवार में जरूर है कि ये ब्राह्मण है, ये चल रहे हैं, ये ब्राह्मण है, ठीक है, मेंबर जरूर है। लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह है राजगद्दी के अधिकारी और वह है राज्य में आने के अधिकारी। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी, लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। लोक पसंद सभा, अब लोक पसंद सभा की टिकट कैसे मिलेगी ये पता पड़ गया। जो बाप की पसंद थी वो आपकी होनी चाहिए, जो बाप को पसंद वैसे ही संकल्प और विचार वैसे ही आने चाहिए, तो लोक पसंद सभा की टिकट भी मिलेगी। आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले, महान तीर्थ के चक्कर पर निकले। अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। जहां जहां सेवा केंद्र खुले हैं, फिर भक्ति मार्ग में वहां पर तीर्थ स्थान बनेंगे, उसके रूप में पूजे जाएंगे। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते
गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखा। चक्कर लगा रहे थे, तो चक्कर लगाते, सभी तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाते बाबा ने देखा गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखा। सब ज्ञान नदियां अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे और कहीं बहुत थोड़े होनहार वारिस भी देखे। कहाँ रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले देखे, वह राज्य का हुक्म देने वाले, वह राज्य कारोबार चलाने वाले, वह मेजॉरिटी अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना, तो आजकल सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं कि ये कौन सी सभा का माना कौन सा मेंबर है। तो आजकल सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्योरिटी की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे। आज विशेष प्योरिटी की सब्जेक्ट का पेपर, जैसे मैथ का पेपर होता है, साइंस का पेपर होता है, एसएसटी का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, ऐसे ही प्योरिटी का पेपर चेक कर रहे थे। इसलिए विशेष चक्कर लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्योरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। प्योरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है, वह बड़े बल्ब के समान है, या सर्च लाइट के समान है, या लाइट हाउस के समान है। प्योरिटी का पेपर चेक कर रहे थे, तो प्योरिटी के पेपर में जो प्रकाश है वो किसके समान है? छोटे बल्ब के समान, थोड़े बड़े बल्ब के समान, सर्च लाइट के समान, या लाइट हाउस के समान। प्योरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं, इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। किन्होंने? बाप दादा ने। सर्व तीर्थ स्थान कौन से? सेवा केंद्र। तीर्थ स्थान कब बनेंगे? भक्ति मार्ग में। इस रिजल्ट, कौन सी रिजल्ट? प्योरिटी की पावर्स को चेक करने के लिए। प्योरिटी का पेपर चेक कर रहे थे, तो प्योरिटी की पावर्स माना उसका प्रकाश कहाँ तक फैलता है, उसको चेक करने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा, उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। जो निमित्त है, जो उस कार्य के निमित्त है, निमित्त सेवाधारी का जितना प्रभाव होगा, उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशंस और वायुमंडल होगा। तो बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी। बाबा अपने बारे में बता रहे कि आज मैंने क्या क्या किया। आज मैंने सैर किया, चक्कर लगाया और आपके पेपर चेक किए। कौन से पेपर? प्योरिटी के। प्योरिटी के वाइब्रेशन कैसे हैं, उसका प्रकाश कैसा है, बल्ब है, छोटा बल्ब है, सर्च लाइट है, लाइट हाउस है, आखिर भी क्या है, ये सब चेकिंग चल रही थी। तो बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी, प्योरिटी के पेपर चेक करना, प्योरिटी के पेपर चेक करना। ऐसे हर स्थान की रिजल्ट देखी। आदि से लेकर अब तक प्योरिटी का पोतामेल क्या रहा, संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग की कि जब से ये बाबा के बने हैं तब से लेकर इनके प्योरिटी का रिजल्ट क्या रहा है। आदि से लेकर अंत तक इनकी प्योरिटी का पोतामेल क्या रहा, संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहे तब इमर्ज कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल भी गाई हुई होती है, गाई हुई तो है,
कि एक ट्रिब्यूनल बैठती है, मालूम है ना, जानते हो ना। तो बाप दादा अकेले नहीं ये कार्य करते, ट्रिब्यूनल बैठा देते हैं। भी गाई हुई तो है, लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी तो मुरबी बच्चों व सहयोगी बच्चों के रूप में मर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना, इसीलिए बाबा बच्चों को मर्ज कर लेते हैं कि ट्रिब्यूनल बैठानी है तो आओ, इनकी सबकी चेकिंग करते हैं। बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना, जैसे आप लोग भी जोन हेड्स की मीटिंग करते हो ना, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो। बाप दादा भी वहां ग्रुप बुलाते हैं, वतन में बाबा भी ग्रुप बुलाते हैं और कहते हैं चलो चले जरा इस सेवा केंद्र का चक्कर लगा के आते हैं कि यहाँ के वाइब्रेशन कैसे हैं। बाप दादा भी वहां ग्रुप बुलाते हैं। याद है शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे, सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। ऐसे माना बाबा ग्रुप बनाते थे, तो सब ग्रुप को अलग अलग भोजन, इस ग्रुप को अलग मिलेगा, उस ग्रुप को अलग मिलेगा, उस ग्रुप को अलग मिलेगा। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है, भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है ना। पढ़ा है किसी ने? एक है गीता, एक है भागवत, और भागवत में जो कहानियां होती है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। भागवत पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसको पढ़ने में सबको बड़ा इंटरेस्ट आता है। कहानियां होती है, इसलिए ब्राह्मणों के पास भी बड़ी सारी कहानियां होती हैं। भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बना है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे ना रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चों से सहेज मनाए, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को मर्ज करते रहते। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से ही कराएंगे ना। पेपर्स बच्चों ने दिए, फिर वेरीफाई भी बाबा, हाँ माना एक कमेटी बिठाई है ना ऊपर भी, तो वो कमेटी से वो पेपर्स वेरीफाई कराए जाते हैं। एक ही पेपर चेक कर ले ओके नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा रूल्स क्या होता है, फिर आगे आगे पास ये फिर हाई कमान के पास जाता है पेपर। तो बाबा कहते पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे, क्योंकि बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में देखते हैं। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। बाबा उस समय छोटा भाई बन जाते हैं और बच्चों को बड़ा भाई बना देते हैं कि आप पहले चेक कर लो, माना अच्छे से देख लो ये सब हमने किया है, ऐसे करके बाबा आगे पास कर देते हैं। सुन रहे हो? बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में देखते हैं, इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। अगर भाई कोई कारोबार करने जा रहा है या कुछ भी ऐसा है तो अपने भाई को जरूर बताएगा और उससे एक बार जरूर राय लेगा, मशवरा करेगा कि हाँ भाई ये कार्य जो है वो ठीक है। तो भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं है। सुना कैसे रिजल्ट चेक की जाती है, वो बाबा बता रहे हैं कि बाबा वतन में अपने भाइयों को मर्ज कर लेता है और उन्हें क्या बना देता है? बड़ा भाई। क्या बना देता है? बड़ा भाई। भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना, इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं है, सदा बच्चों के साथ हैं, अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर में अकेले हैं, दिलवाला मंदिर में अकेले हैं, बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजय माला, उसमें भी अकेले नहीं है, एक नहीं एक माला का मन का बन गए, उसमें अकेले हैं, माला में अकेले हैं। किसके साथ है? बच्चों के साथ है। कभी किसको सदा साथ में रखते हैं।
कभी किसको सदा साथ में रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। वह टचिंग आपको भी आती है कि आपको वतन में इमर्ज किया गया है। माना बाबा ने अगर हमको ऊपर बुलाया है तो हमें नीचे पता चल जाएगा। अगर बाबा ने ऊपर आपको बुलाया तो आपको नीचे पता चल जाएगा। कमाल है, आपको कोई बुलाए तो आपको पता नहीं चलेगा। आपका आवाज लगा रहा है कोई तो आपको पता चलता है कि नहीं चलता। तो आपको बाबा बुला रहा है ऊपर और बाबा ने आपको इमर्ज कर लिया है तो आपको नीचे पता चल जाएगा। चलेगा ना, चलेगा। कमाल है, बैठे बैठे ऑटोमेटिकली आपको एकदम खींच पड़ेगी और ऊपर की तरफ बाबा ने खींच लिया। इसी की तो निशानी है। आप कोई योग के लिए स्पेशल नहीं बैठे, लेकिन आपकी बुद्धि ऊपर की तरफ खींच गई तो पता चलेगा। ठीक है। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। वह टचिंग आपको भी आती है, रोज आती है, वह कभी कभी आती है। रोज आती है, वह कभी कभी आती है। माना जैसे आपको इमर्ज किया जाता है वैसे ही आएगी ना। वह टचिंग आपको भी आती है कि बाबा ने मेरे को इमर्ज किया है। रोज आती है, वह कभी कभी आती है। आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में बुलाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं, है ना। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं और कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। यही सारा दिन धंधा करते हैं। कभी आप उनके पास, कभी वो आपके पास, यही सारा दिन धंधा करते। कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेज देते हैं। क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव के साक्षात्कार बिना संतुष्टि नहीं होते। समझे आप कि माना बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी मैं चला जाता हूँ साक्षात्कार कराने उन्हें और कभी कभी आपको भेज देता हूँ, कभी कभी साथ ले जाता हूँ, कभी भेज देता हूँ। कारण क्या है कि आपके भक्त कई बार इतने जिद्दी होते हैं कि बिना आपके साक्षात्कार के संतुष्टि नहीं होते। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वे अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं, कभी कभी विशेष स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। जो विशेष सहयोगी और स्नेही बच्चे हैं बाबा के, उनके कान में विशेष शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते? क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे आते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुर्वी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं कि उनके कान में एक विशेष मंत्र देते हैं, जिस मंत्र के आधार पर ऐसे मुर्बी बच्चे, ऐसे विशेष बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए ही आ ही जाते हैं। फिर भी कहाँ कहाँ जैसे रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं, फिर निराधार हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ कोई ऐसे कार्य आते हैं जहां सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है, सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है। वह टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना।
माना 1 सेकंड में टचिंग आई, 1 सेकंड में जो कार्य है उसकी 1 सेकंड में टचिंग आएगी और 1 सेकंड में इशारे से समझ जाएंगे कि उन्हें क्या कार्य करना है। तो ये है कान में शक्ति का मंत्र देना। अच्छा, वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण कार्य बताया कि वतन में क्या क्या होता है। ये इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी ऐसे एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना, एक बार पेपर लिया तो दोबारा भी पेपर लिया जा सकता है ना। तो कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना, तो प्योरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन कर सकते हो तो मार्क्स जमा हो जाएगी, क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए पहले यह पेपर चेक हो रहा है। रिजल्ट फिर सुनाएंगे। पेपर चेक करते कैसे हैं वो बाबा ने आज सुनाया, कैसे कमेटी बैठती है, क्या होता है, कौन कौन से कार्य बाबा करते हैं, कैसे कैसे बच्चों को कार्य देते हैं, कैसे बच्चों के पास बाबा पहुंच जाते हैं, कैसे बच्चों को बाबा अपने पास बुला लेते हैं, कैसे उनका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मर्ज कर लेते हैं, कैसे उस संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप से कार्य कराते हैं। अगर बाबा के साथ आपका योग है तो आपको उसकी टचिंग जरूर आएगी। जिसे बाबा ने पूछा कभी कभी आती है या रोज ही आती है, तो ये था पूरा कारोबार कैसे चलता है, कैसे पेपर चेक होते हैं। रिजल्ट आपको फिर सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे हर संकल्प में प्रभु पसंद व लोक पसंद, हर कार्य में अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले अर्थात राज्य सभा के अधिकारी, सदा बाप के साथ मन और कर्म में विश्व सेवा के साथी, सदा संकल्प द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाले, अपने महावरदानी वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले ऐसे समीप और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सफलता का आधार। सफलता किसे नहीं चाहिए? विचार करो पहले, किस किस को चाहिए सफलता? सबको चाहिए, कोई भी हो, कोई भी आप कार्य करें वो सफल हो जाए कितनी खुशी होती। कार्य करे और सफल ना हो तो जरूर कुछ ना कुछ है बीच में पंगा ही है ना। बुद्धि इधर से उधर है, 4 जगह है, तो कार्य जो कर रहे हो उसमें कहाँ से काबिलियत आएगी? तो सफलता का आधार क्या है? माना आपको सफलता मिले, उसका आधार क्या है? सफलता का आधार क्या है? निर्णय शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। 2 चीजें हैं, आपने दोनों में से कौन सी दिशा निर्धारित करनी है ये कौन तय करेगा? आप ही ना। दोनों रास्ते पे चलकर सफलता है किसी ने कह दिया, लेकिन आप जानते हो कि दोनों रास्तों पर चलकर सफलता नहीं है। आप जहां पर खड़े हो वहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक पर सफलता, एक पर असफलता है। ठीक, अब जहां आप खड़े हो वहां से निर्णय कौन करेगा? आप ही करोगे ना। अगर आपका निर्णय राइट है तो आप सफलता का मार्ग चुनोगे। अगर आपका निर्णय शक्ति कमजोर है तो वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे, इधर जाऊं क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं क्या करूं।
बाबा के साथ कंबाइंड होंगे तो निर्णय शक्ति ठीक रहेगी, अगर कंबाइंड नहीं होंगे तो कंफ्यूज रहेंगे और फिर असफलता का मार्ग चुन लेंगे। ठीक, ओके, ये निर्णय कर लिया, चल पड़े। अब साथ में आपको कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए। क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर, माना अपने ऊपर नियंत्रण भी चाहिए ना, तभी तो कार्य की सफलता। अगर आप कर ही नहीं पा रहे हो, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने संकल्पों को और लगे हुए हो, तो फिर कैसे चलोगे? सफलता का आधार निर्णय शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स ग्रुप आया हुआ है, बाप दादा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, ऑफिसर्स की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सके वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। यही है ना, ऑफिसर्स कोई कार्य करना चाहते हैं तो उनके पास निर्णय शक्ति होनी चाहिए कि नहीं? जरूरी है। ऑफिसर्स हैं, निर्णय शक्ति होनी जरूरी है। और दूसरा कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियां हैं तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे, व कार्य में सफल रहेंगे। जो उनके अंडर कार्य भी कर रहे हैं, ये दोनों शक्तियां चाहिए, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे व कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्यालय के ऑफिसर हो। वह है हद का कार्यालय, यह है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट में विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर हो। ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, माना निर्णय शक्ति। तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेष शक्तियां हैं। सफलता उसी के पास है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज की जरूरत है। कोई आपके संपर्क में आया तो आप पहले ये जज कर सको कि इसको किस चीज की जरूरत है, उसकी नब्ज परख सकें कि इसको क्या चाहिए, कि इसको क्या चाहिए, और उसी चाहना के परमान उसे तृप्त बना सकें। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। एक है कि जब आपके पास कोई आया तो आप ये जज कर सको कि इसे क्या चाहिए, तो उस आधार पर उसको क्या कर सको, उसको जो चाहिए वो देकर उसको तृप्त कर सको। और जब सेवा में आते हो, जब दूसरों की सेवा करते हो, तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है कि इनकी स्थिति कितनी पावरफुल है। क्योंकि आपकी स्थिति अचल स्थिति है तो आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो, तो दूसरे के ऊपर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे उस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन है, वैसे ही यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। कौन सी क्वालिफिकेशन? जजमेंट पावर और कंट्रोलिंग पावर। यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए, माना आपके कार्य से सेटिस्फाई हो जाए, गवर्नमेंट ने देखा कि इनकी जजमेंट पावर और कंट्रोलिंग पावर जो इनके अंडर कार्य करते हैं बहुत अच्छी है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या करेगी? माना देख रही है कि इनकी निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी है ऑफिसर्स की, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देगी, ऑफिसर के बाद फिर गवर्नर बना देगी। लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। वहां तो सिर्फ गवर्नर तक बनेंगे, यहाँ तो विश्व के राजा बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियां, कौन सी? पहली
निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। तो ये दो शक्तियां विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए तो सदा सफलता है, सदा रहनी चाहिए तो सदा सफलता है। पांडव गवर्नमेंट के भी ऐसे अच्छे ऑफिसर हो ना, विश्व कल्याण की ऑफिस को ऐसे अच्छी तरह से चला रहे हो ना, ऑफिसर्स को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती है। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितनों को लाते हो? संपर्क में लाने से एक बार भी शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाएंगे। अगर उन्होंने एक बार भी शांति का अनुभव कर लिया तो बार बार आपके गुण गाएंगे। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो, जैसे वह दफ्तर संभालते हो वैसे यह दफ्तर संभालो। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है, जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव के इच्छुक है, माना सुनना सुनाना बहुत हो गया, आजकल चाहते हैं एक्सपीरियंस, माना अनुभव। अनुभव के इच्छुक हैं। आप जितना अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे। जितना आप अनुभवी होंगे उतना ही तो दूसरे को अनुभवी बना सकेंगे, करा सकेंगे अनुभव। सभी ऑफिसर सहज योगी हो ना, या कभी सहज योगी कभी मुश्किल के योगी? हाँ, अच्छा। आज का वरदान, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। जितना बड़ा परिवार उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए, स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। आज का स्लोगन, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। ओम शांति।